केमिस्ट्री इम्प्रूवर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाaternary कार्बन एटम्स और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन एटम्स के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन एटम का प्रयोग किन अभिक्रियाओं में करते हैं और इनका इम्पोर्टेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या है, उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाaternary कार्बन एटम्स क्या होते हैं उसको रिवाइज्ड कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कार्बन एटम विच अटैच्ड टू वन और नन कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम और 1 डिग्री कार्बन एटम। वह कार्बन परमाणु जो एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो या किसी कार्बन परमाणु से न जुड़ा हो, उस कार्बन परमाणु को प्राथमिक कार्बन परमाणु कहते हैं। जैसे CH4 मीथेन में उपस्थित कार्बन किसी कार्बन परमाणु से जुड़ा नहीं है, इसलिए इस कार्बन परमाणु को 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। एथेन, इस कंपाउंड में 2 कार्बन एटम हैं। यह कार्बन एटम 1 कार्बन एटम से अटैच है और यह कार्बन एटम इस कार्बन एटम से अटैच है, तो यह कार्बन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम कहलाएगा और यह कार्बन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम कहलाएगा। सेकंड पॉइंट, कार्बन एटम विच इज अटैच टू 2 डिफरेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एटम और 2 डिग्री कार्बन। वह कार्बन परमाणु जो 2 भिन्न प्रकार के कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उस कार्बन परमाणु को द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। जैसे प्रोपेन, यह कार्बन एटम एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन एटम भी 1 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह कार्बन एटम 1 कार्बन एटम और 1 कार्बन एटम यानी 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कार्बन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम कहलाएगा। ब्यूटेन 1 2 3 4, यह कार्बन एटम 1 कार्बन एटम 1 कार्बन एटम यानी 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन एटम को 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। इसी प्रकार यह कार्बन एटम इस कार्बन एटम से और इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन एटम को 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। थर्ड पॉइंट, कार्बन एटम विच इज अटैच टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड टर्सरी कार्बन एटम और 3 डिग्री कार्बन। वह कार्बन परमाणु जो 3 भिन्न प्रकार के कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तृतीयक कार्बन परमाणु कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4, यह कार्बन एटम जो है 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम यानी 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। इसी प्रकार यह कार्बन एटम 1 2 और 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसे 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, कार्बन एटम विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड क्वाaternary कार्बन एटम और 4 डिग्री कार्बन एटम। वह कार्बन परमाणु जो 4 भिन्न प्रकार के कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, उस कार्बन परमाणु को चतुष्क कार्बन परमाणु कहते हैं। जैसे
CH3। इस कंपाउंड में यह कार्बन परमाणु 1, 2, 3, 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 4 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं का प्रकार जो है वो 4 होता है। प्राथमिक कार्बन परमाणु, द्वितीयक कार्बन परमाणु, तृतीयक कार्बन परमाणु और चतुर्थ कार्बन परमाणु। क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो 4 होती है। इस प्रकार कार्बनिक यौगिकों में 4 प्रकार के कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन एटम्स आर क्लासिफाइड। हाइड्रोजन एटम अटैच टू प्राथमिक कार्बन, that is called primary hydrogen atom. Hydrogen atom attached to secondary carbon, secondary hydrogen atom. Hydrogen atom attached to tertiary carbon, that is called tertiary hydrogen atom. कार्बनिक यौगिकों में 3 प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु, द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु, तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु। प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। इस प्रकार कार्बनिक यौगिकों में 4 प्रकार के कार्बन परमाणु और 3 प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। एल्केन जिसका सामान्य फार्मूला, जनरल फार्मूला CN2N+2, where N is equal to number of carbon atoms, number of carbon atoms. First member N is equal to, if N is equal to 1, CH4 जिसे मेथेन कहते हैं। और इसमें ओनली 1 कार्बन एटम तो इसमें 1 डिग्री कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ध्यान से देख लीजिए, इस मॉलिक्यूल में प्राथमिक कार्बन परमाणु और 4 प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। सेकेंड, इफ N is equal to 2, C2H6 CH3 into CH3 जिसे एथेन कहते हैं। और इसमें यह कार्बन परमाणु 1 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन परमाणु भी 1 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन और इसे भी 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। और 1 डिग्री तो जो हाइड्रोजन है वो 6 हाइड्रोजन जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे 6 हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कहलाएंगे। थर्ड, इफ N is equal to 3,
C3H8, CH3 CH2 CH3, जिसे प्रोपेन कहते हैं। यह कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन परमाणु, और यह कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु और दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। और यह जो है केवल एक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। तो इस कंपाउंड में 2 प्रकार के कार्बन परमाणु हैं। 2 कार्बन एटम जो हैं 1 डिग्री प्राथमिक कार्बन परमाणु और 1 कार्बन एटम 2 डिग्री द्वितीयक कार्बन परमाणु उपस्थित है। इस प्रकार 1 डिग्री कार्बन एटम पर 6 हाइड्रोजन एटम। तो 6 हाइड्रोजन एटम जो है प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कहलाएंगे, और द्वितीय कार्बन परमाणु पे 2 हाइड्रोजन एटम है। तो 2 हाइड्रोजन एटम 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे, द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु कहलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार कार्बनिक यौगिक में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कार्बन परमाणु की पहचान करेंगे और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु की पहचान करेंगे। 4th, if n is equal to 4, C4H8, जिसे ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन और ये 2 प्रकार की संरचना रखता है, CH3 CH2 CH2 CH3, जिसे N ब्यूटेन कहते हैं। और इसमें यह कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे प्राथमिक कार्बन परमाणु, और यह कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु और एक कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसे 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। और यह कार्बन परमाणु इससे भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन परमाणु से भी जुड़ा हुआ है, यानी 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। और यह कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। यानी एन ब्यूटेन में 2 प्राथमिक कार्बन परमाणु हैं, और 2 द्वितीय कार्बन परमाणु हैं। तो द्वितीय कार्बन परमाणु पे हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन एटम जो हैं द्वितीयक हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन एटम द्वितीयक हाइड्रोजन एटम कहलाते हैं। और 6 हाइड्रोजन एटम जो है प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कहलाते हैं। सेकेंड, CH3 जिसे आइसोब्यूटेन कहते हैं। मोलेकुलर फार्मूला सेम है। अब यहाँ पे देखिए 1 कार्बन एटम ओनली 1 से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री, और यह कार्बन एटम 1 से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन एटम।
और यह कार्बन एटम भी 1 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन एटम 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। देखिए मोलिकुलर फार्मूला सेम, लेकिन ब्यूटेन की जो संरचना सूत्र है वो 2 प्रकार का है। एन ब्यूटेन, जिसमें 2 द्वितीयक कार्बन परमाणु और 2 प्राथमिक कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, जबकि आइसोब्यूटेन में 1, 2, 3 प्राथमिक कार्बन परमाणु और 1 तृतीयक कार्बन परमाणु उपस्थित है। इस प्रकार 1, 3, 3, 3, 9 हाइड्रोजन एटम जो है 1 प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु है और 1 हाइड्रोजन एटम तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु है। तो इस प्रकार एल्केन में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कार्बन परमाणु की पहचान करेंगे और उसके साथ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हाइड्रोजन परमाणुओं की भी पहचान करेंगे। ध्यान से देख लीजिए इसे। If n = 5, C5H12 जिसे पेंटेन कहते हैं और इसमें जो संरचना सूत्र है वो 3 है। CH3, CH2, 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 CH3, 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 CH, CH2, CH3, 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 CH3। यह मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है। तो यह कार्बन केवल 1 कार्बन परमाणु से, इसलिए 1 डिग्री कार्बन, और यह कार्बन परमाणु केवल 1 कार्बन परमाणु से, इसलिए इसको भी 1 डिग्री कार्बन परमाणु, और यह कार्बन जो है इस कार्बन परमाणु से इस कार्बन परमाणु से 2 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बन परमाणु, और यह कार्बन परमाणु इससे और इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहेंगे, और यह कार्बन परमाणु इस कार्बन परमाणु से भी और इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए CH3, CH2, 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 CH3। यह कार्बन परमाणु जो है CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है और किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है? CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो द्वितीय कार्बन परमाणु इसको भी द्वितीय कार्बन परमाणु और इसे भी द्वितीय कार्बन परमाणु कहते हैं। लेकिन फ़र्क देखिए यहाँ पे, यह जो कार्बन एटम है इस तरफ CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ध्यान देने वाली बात है, और इस तरफ भी किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है? CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह जो द्वितीय कार्बन परमाणु है, द्वितीय कार्बन परमाणु जो है, इस पर जो 2 हाइड्रोजन एटम है ये 1 टाइप के हैं, एक प्रकार का है, इसकी बात कर रहा हूँ। और यह जो ग्रुप जुड़ा हुआ है
एक तरफ CH3 से जुड़ा हुआ है और एक तरफ CH2 से जुड़ा हुआ है, और यह कार्बन एटम जो है एक तरफ CH2 से जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH3 से जुड़ा हुआ है। तो यह द्वितीय कार्बन और यह द्वितीय कार्बन वो एक प्रकार का है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन जो है कितने प्रकार का है, यहाँ पे 2 टाइप का है, 2 टाइप का है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसको देख लीजिए ध्यान से कि 2 डिग्री कार्बन यहाँ पे 2 टाइप का है और 2 डिग्री कार्बन जो है यहाँ पे 1 टाइप का है, 1 टाइप का है। यहाँ पे देख लीजिए, मतलब 3 द्वितीय कार्बन परमाणु हैं, लेकिन यह कार्बन परमाणु जो है अलग है और ये दोनों एक टाइप के हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है और यह जो है दोनों तरफ CH3 ग्रुप से जुड़े हुए हैं और दोनों जो है CH2 ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह द्वितीय कार्बन परमाणु दोनों तरफ CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसको ध्यान से देख लीजिए, और यही जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और प्राथमिक, ये भी प्राथमिक कार्बन और ये भी प्राथमिक कार्बन, और दोनों तरफ जो है ये भी प्राथमिक कार्बन जो है CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है और भी प्राथमिक कार्बन CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो प्राथमिक कार्बन है वो ओनली 1 टाइप के हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसमें आते हैं, इस कंपाउंड में आते हैं। तो 1 से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बन, और 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन, 1 2 से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बन। इसमें 3 प्रकार के कार्बन परमाणु हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक देखते हैं। यह प्राथमिक और यह प्राथमिक जो है CH ग्रुप से जुड़े हुए हैं। यह प्राथमिक कार्बन CH ग्रुप से जुड़ा हुआ है और यह प्राथमिक कार्बन CH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह प्राथमिक कार्बन CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो प्राथमिक टाइप ऑफ इस कंपाउंड में, टाइप ऑफ प्राथमिक कार्बन कितने प्रकार के? 2। तो 2 कार्बन जो है 2 कार्बन प्राथमिक के 1 टाइप के हैं और 1 कार्बन अलग टाइप से है। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कार्बन परमाणु 3 हैं यहाँ पे, लेकिन 2 प्राथमिक कार्बन परमाणु एक जैसे हैं और एक प्राथमिक कार्बन परमाणु अलग जैसा है। क्यों? कि यह प्राथमिक कार्बन परमाणु और यह प्राथमिक कार्बन परमाणु जो है CH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, CH समूह से जुड़ा हुआ है, जबकि यह प्राथमिक कार्बन परमाणु CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 प्राथमिक कार्बन परमाणु हैं और 3 में 2 प्राथमिक कार्बन परमाणु एक टाइप के हैं और एक प्राथमिक कार्बन परमाणु अलग टाइप का है। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन है इस पर अटैच, तो हाइड्रोजन भी प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु जो है वो भी 2 प्रकार के हैं। इस पर अटैच हाइड्रोजन परमाणु अलग प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के हैं, लेकिन इस पर अटैच प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु जो है अलग प्रकार से हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन परमाणु की पहचान करते हैं, जिसमें या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु की पहचान करते हैं, वो भी कंपाउंड में अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। इस कंपाउंड में यह कार्बन 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है, इसलिए 4 डिग्री कार्बन एटम कहलाएगा। और यह जो है 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राथमिक कार्बन एटम, और ये भी प्राथमिक कार्बन एटम, और ये भी प्राथमिक कार्बन एटम, और ये भी
प्राथमिक कार्बन एटम। तो प्राथमिक कार्बन एटम जो है, प्राथमिक कार्बन परमाणु जो है 4 हैं और चारों एक ही प्रकार के हैं, क्योंकि चारों किससे जुड़े हुए हैं, सी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सी समूह से जुड़े हुए हैं। इसलिए प्राथमिक कार्बन परमाणु एक जैसे हैं और इस पर अटैच जो हाइड्रोजन परमाणु हो वो भी एक ही प्रकार के हैं। तो इसे ध्यान से देख लीजिए। तो डिफरेंट जो संरचना सूत्र हैं उसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन परमाणु भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। पेंटेन की रिएक्शन जो है क्लोरीन से हो रही है सूर्य के प्रकाश में, और मोनोक्लोरो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। यानी इसमें से 1H निकलकर 1H निकलकर क्लोरीन परमाणु से जुड़कर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है और एक क्लोरीन परमाणु इस पर अटैच हो रहा है। यानी एक क्लोरीन परमाणु पेंटेन से जुड़ रहा है और पेंटेन से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो रहा है और विस्थापित होकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है और स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो उत्पाद बना रहा है। चूँकि पेंटेन की 3 स्ट्रक्चरल फार्मूला बनता है, तो इस प्रकार कुल मोनोक्लोरो उत्पाद की संख्या क्या होगी, संरचनात्मक मोनोक्लोरो उत्पाद की संख्या कितनी होगी। तो फर्स्ट जो है एन पेंटेन बनाता है, एन पेंटेन। तो एन पेंटेन में 1 जो है 2 प्राथमिक कार्बन एटम जो एक ही प्रकार के हैं और 3 जो है द्वितीयक कार्बन परमाणु, जिसमें से यह कार्बन परमाणु और यह कार्बन परमाणु एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि यह और यह एक तरफ CH3 से और इधर भी एक CH3 से, और यह जो कार्बन परमाणु और ये कार्बन परमाणु जो है CH2 ग्रुप से जुड़े हुए हैं। यानी एक तरफ CH3 ग्रुप से और दूसरे तरफ CH2 ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और यह कार्बन परमाणु भी एक तरफ CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है और एक तरफ CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह दोनों कार्बन परमाणु एक जैसे हैं, लेकिन यह द्वितीय कार्बन परमाणु अलग प्रकार का है, क्योंकि दोनों तरफ जो है CH2 ग्रुप से जुड़े हैं। किससे जुड़े हुए हैं? CH2 ग्रुप से। इसलिए इस स्ट्रक्चरल फार्मूला में द्वितीय कार्बन परमाणु 2 प्रकार के हो गए, 2 एक जैसे हैं और एक अलग जैसा है, और इस पर अटैच जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो भी कुल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हो गए। तो इस प्रकार प्राथमिक कार्बन परमाणु एक जैसे हैं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु भी एक जैसे हैं। इसलिए इस से यहाँ से इस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु निकालें या इस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु निकालें, दोनों एक जैसे ही निकलेंगे, इसलिए 1 उत्पाद बनेगा। और इस कार्बन परमाणु से या इस कार्बन परमाणु से जो एक जैसे हैं उसमें से हाइड्रोजन परमाणु निकालें तो एक जैसा उत्पाद बनेगा, और यहाँ से अगर हाइड्रोजन परमाणु निकालें तो अलग उत्पाद बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु 3 प्रकार के हैं, इसलिए उत्पाद की जो संख्या है वो कितनी है? 3 है। मोनोक्लोरो उत्पाद की संख्या जो है 3 है। अब जैसे आते हैं, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो है आइसोपेंटेन में 3 टाइप का कार्बन परमाणु है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 टाइप के कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। लेकिन प्राथमिक कार्बन परमाणु CH3 यह प्राथमिक कार्बन परमाणु, ये दोनों प्राथमिक कार्बन परमाणु किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं? CH ग्रुप से जुड़े हुए हैं। लेकिन यह प्राथमिक कार्बन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है? CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए, यह प्राथमिक कार्बन परमाणु CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह दोनों कार्बन परमाणु CH ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसलिए
ये दोनों प्राथमिक कार्बन परमाणु एक जैसे हैं, लेकिन यह प्राथमिक कार्बन परमाणु अलग जैसा है, इसलिए यहाँ पे प्राथमिक कार्बन परमाणु 2 टाइप के हो गए। 2 एक जैसे हैं और एक प्राथमिक कार्बन परमाणु अलग जैसा है, इसलिए यह अलग प्रोडक्ट बनाएगा और ये दोनों में से कोई एक अलग प्रोडक्ट बनाएगा। यानी एक प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट कितने हो गए? 2 प्रोडक्ट। एक द्वितीयक कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन निकलेगा 3 प्रोडक्ट और एक तृतीयक कार्बन परमाणु से निकलेगा, इसलिए कितने प्रोडक्ट? 4 प्रोडक्ट। इस प्रकार यहाँ पे 4 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। कितने प्रोडक्ट प्राप्त होंगे? 4 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। इस पेंटेन का इस स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कहलाता है। तो इसमें जो है 1 2 3 4 कार्बन परमाणु जो हैं प्राथमिक हैं और 1 कार्बन परमाणु जो है चतुस्क कार्बन परमाणु है। तो इस पर कोई हाइड्रोजन एटम जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई प्रोडक्ट नहीं प्राप्त होगा। और सभी चारों जो हैं प्राथमिक कार्बन परमाणु C ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इसलिए चारों प्राथमिक एटम जो हैं एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ से केवल एक मोनोक्लोरो उत्पाद प्राप्त होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो उत्पाद की जो संख्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो 4 3 7 1 8, यानी कितने उत्पाद? 8 उत्पाद प्राप्त होंगे। अगर इसको लेके क्वेश्चन पूछता है, इस स्ट्रक्चरल फार्मूला को लेकर पूछता है, तो यहाँ पे कितने टाइप प्राप्त होंगे? 3 टाइप्स के।